पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। यही वो संसाधन है जिसके माध्यम से हम अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आज 2026 में आर्थिक बजट लेकर के आए हैं हम आपके वृषभ राशि के लिए कि कैसा होगा ये साल, कब और कहां से किस तारीख को पैसे आने हैं, कब और कहां किस समय पर पैसे जाने हैं। इस वीडियो को देख करके आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट निकाल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति के हिसाब से यह साल कैसा जाएगा। समझिएगा बड़े ध्यान से। इस समय पर जो वृषभ राशि के सबसे निकटतम ग्रह हैं और वो है देवगुरु बृहस्पति। हमारे धन का 3 स्थान जहां पर गुरुदेव बैठे हैं, दूसरा घर, छठा घर और साथ में ये 10वां घर, जिसमें से 2 घरों पर राहु और गुरु का कब्जा हो चुका है। पहले गुरु को समझते हैं। यहां पर गुरुदेव बैठे हैं और ये स्थान है धन का स्थान। 11 मार्च को यही गुरुदेव हो जाएंगे मार्गी। अभी तक ये वक्री चल रहे हैं और यदि अभी हम आर्थिक परेशानियों को देख रहे हैं या फिर पारिवारिक परेशानियों को देख रहे हैं, तो इसका एक रीजन हो सकता है कि गुरुदेव यहां पर वक्री चल रहे हैं। अब यहां पर 11 तारीख को मार्गी होकर के हम अपने पैसे बचा पाते हैं। यदि अभी तक पैसे अधिक खर्च हो रहे हैं किसी न किसी कारण को लेकर के, तो उस पैसों की अब बचत होगी, क्योंकि यहां पर गुरुदेव एक घर पीछे का परिणाम भी दे रहे हैं जो अपने घर से बारवा हो गया। इसलिए पैसे अगर जा रहे हैं तो पैसे की संग्रहित करने की योजना यहां पर मजबूत होगी। अब यहां एक विशेष बात समझिएगा कि गुरुदेव भले दूसरे भाव पर बैठ करके एक अच्छी पोजीशन पर दे रहे हैं, लेकिन साथ में इनकी दृष्टि जो पड़ रही है वो छठे भाव पर और 9वें भाव पर भी पड़ेगी। कारण इसका यह होगा कि यहां इनके पास 5वीं और 9वीं दृष्टि है, जो कि धन त्रिकोण की दोनों ये राशियां, दोनों ये घर होते हैं। इसलिए आर्थिक बढ़ोतरी के लिए भी एक काफी मजबूत और शानदार समय 1 जून तक रहेगा। अब भाई 1 जून तक क्यों कहा हमने? क्योंकि 1 जून को ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन होता है और ये पहुंच जाते हैं हमारे तीसरे घर पर। अब तीसरे घर पर आना अर्थात उच्च के पोजीशन पर आ गए। जो लोग मार्केटिंग में है, सेल्स में है, सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े जो काम है, जो फिल्म फोटोग्राफी छायाकारिता से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेवलिंग विभाग से हैं, इन सब लोगों को विशेष यहां पर लाभ मिलने जा रहा है। गुरुदेव तीसरे घर पर आएंगे। विशेष बात यह हो गई कि 1 2 3 4 5 इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो सीधे हमारे 7वें घर पर। तो मतलब जो बिजनेस में है, व्यापार में है, वो अपने व्यापार के दायरे को बढ़ा पाते हैं। आप हो या हम हो, हमको पैसा मिलना है अपने काम से, और ठीक इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि जब पड़ रही है, हमारे कर्म के माध्यम से पैसे की जो प्रतिशतता है वो कई गुना बढ़ने जा रही है। ऊपर से यदि देखा जाए तो भावात भावाम के सिद्धांतों को याद कीजिए। जिस भाव को आपको रीड करना है उसके अगले भाव को देखिए, तो धन भाव का अगला भाव कौन हो गया? तीसरा घर। तो इस हिसाब से गुरुदेव पूरे इस साल आपके आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपकी पूरी सहायता करेंगे, जहां पर बड़े धन लाभ का अवसर निकाल करके ये देंगे। अब 7वें घर पर दृष्टि इनकी आ रही है, मतलब हम अपने बिजनेस पर पैसा लगा सकते हैं। आपके पार्टनर को यदि कैरियर फील्ड पर लाना है या कोई पार्टनरशिप का काम करना है, आप पैसे वहां लगा सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। उसके माध्यम से हमारी धन की प्रतिशतता बढ़ेगी। अब यहां इनके पास एक दृष्टि है यहां पहुंचने के बाद, और वो है इनकी 9वीं दृष्टि। और 9वीं दृष्टि से ये अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे सीधे राहु के ऊपर। तो राहु के द्वारा यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से भी हम बाहर निकल रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे निकटतम ग्रह केतु। केतु इस समय पर चल रहे हैं ठीक चतुर्थ भाव पर। यदि इस समय पर पारिवारिक या इसके पहले समय पर पारिवारिक परेशानी, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई मन बनना फिर बिगड़ जाना है, वो केतु कारण हो सकता है। लेकिन 25 मार्च को केतु भी अपने खुद के नक्षत्र मघा नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण से पारिवारिक खुशियां बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है, यदि परिवार में खुशियां हैं तो व्यक्ति बाहर जाकर के वहां अच्छा काम कर पाएगा, और अच्छा काम करे तो वहां से धन की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर केतु आपके जड़ को मजबूत बनाएंगे, और बेस हमारा मजबूत हो गया, समझिए हमने सारा जंग जीत लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। और यही केतु चतुर्थ भाव पर बैठ करके आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देंगे। घर में कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसके एक पूजा करने से सारे घर को एक सकारात्मक वाइब्रेशन की प्राप्ति हो रही है। वो केतु चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। अब आइए अंतिम ग्रह के पास चलते हैं, और वो है राहु।
राहु इस समय पर 10वें घर पर चल रहे हैं, जो कि अर्थ त्रिकोण का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भाई पराशर मुनि ने क्यों आखिर राहु को दसम भाव को अर्थ त्रिकोण कहा? क्योंकि ये हमारे कर्म क्षेत्र का स्थान है, कैरियर का स्थान है, और कर्म क्षेत्र से ही हमको धन की प्राप्ति होनी है। 18 साल बाद पूरे सन 2026 में राहु का प्रभाव रहेगा हमारे दसम भाव पर। अर्थ त्रिकोण तो हो ही गया, साथ में कैरियर, इससे अच्छा राहु हमको नहीं मिल सकता। कैरियर में बड़ी उछाल चाहिए, बड़ा छलांग चाहिए, राहु के अलावा कोई और ग्रह नहीं दे सकता। बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा चाहिए क्योंकि पूरे 2026 में राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही होगी, इनकी 5वीं दृष्टि, और राहु से बड़ा कोई पैसा देने वाला ग्रह नहीं है। धन की विशालता करोड़ अरब खरब तक ये राहु पहुंचा जाता है। जितने भी लोग आपको धनी दिख रहे हैं, उनके कुंडली में जब तक राहु प्रभावी ना हो, वो उस धन को अर्जित कर ही नहीं पाते। और यही धन की प्रतिशतता, यही धन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10वें घर के राहु मिले हैं, जो हमारे कर्म क्षेत्र पर परिवर्तन, हमारे आर्थिक स्थिति पर परिवर्तन करा करके एक सुख सौभाग्य से हमको जोड़ पाते हैं। राहु के पास एक ही प्रॉब्लम है, वो इनसिक्योरिटी देते हैं, वो भय और भ्रम देते हैं। आज दसम भाव पर चल रहे हैं, किसी भी काम को लेकर के मन में भय उत्पन्न होगा, भ्रम आएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। राहु का डोमेन सिर्फ डराना नहीं है, आपको ऊंचाई तक पहुंचाना है। और इसी कारण से 11 नंबर की राशि पर है। 11 नंबर की राशि इनकम की राशि है, और राहु से बड़ा इनकम देने वाला कोई ग्रह नहीं है। इस बात को समझिएगा, अपने कार्य को निरंतरता रखते हुए अपने प्रयास को जारी रखिएगा। ये साल 2026 एक महत्वपूर्ण साल है, जहां पर बड़े अंजाम से हम जुड़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन बहुत सुखमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।